पूरी मस्जिदों को बर्बाद कर रहा है, जो राम को काल्पनिक और राम के ऊपर उंगली उठाकर और राम मंदिर को मस्जिद बता रहा है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस तरह के महापुरुषों को बंदा 21 तोपों की सलामी ना दे तो क्या करें। वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, लेकिन अगर ये इस तरह की बातें ना करें, इस तरह के प्रोपेगेंडे ना करें, तो इनको सुने कौन इनको अपने चैनल पे बुलाए। वैसे तो मज़ाहिब की किताबें जितने भी हैं वो सारे एक ही क्लिक के ऊपर आपके सामने आ जाएंगी और आप पढ़ सकते हो हर एक चीज़। फिर इन जैसे नमूनों की क्या ज़रूरत। तो ये सिर्फ बैठे हुए अपने बोंगिया मारने के लिए। और इस वीडियो में इन्होंने क्या बोंगिया मारी और क्या कुछ गुल खिलाए है, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और उसके बाद देखना कि जाकिर साहब ने किस तरह इनको जवाब दिया है, तो वो भी इसी वीडियो में देखते हैं। हमारे साथ रहिए। लेकिन मैं आपका तात्पर्य ही नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज, कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों की और मस्जिदों की लड़ाई में ही आप युवा वर्ग को आप लगाए हुए हैं। बिल्कुल, यस। इस देश में एक दशक पहले तक हिंदू कहने में डर था, हिंदुत्व के लिए डर था। हमने भारत के उस डर को निकाल करके बताया है। हम अपने लिए नहीं, हम भारत को बदलना चाहते हैं। हम भारत में सनातन की क्रांति लाना चाहते हैं। हम भारत में राम राज्य स्थापना चाहते हैं। महाराज जी, तो फिर राम राज्य क्यों नहीं? राम राज्य अपने आप में परिपूर्ण है, फिर राम राज्य क्यों नहीं? क्यों हिंदू राष्ट्र? गुड क्वेश्चन। आप भारत 24 पे इस वक्त कहते हैं कि अब आप हमारा हिंदू राष्ट्र ही राम राज्य है और राम राज्य ही हिंदू राष्ट्र कहते हैं। आप क्यों नहीं मंच से बोलते कि इस वक्त देश में महंगाई है? आप क्यों नहीं इस वक्त देश में बोलते कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही युवाओं को रोजगार को लेकर के, कि क्या करें ऐसा वो जो युवा रोजगार में। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मैं भारत में हिंदुओं का परचम लहराऊंगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो उसी से रिलेटेड इस पत्रकार ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी तरह से लपेट लिया। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, मैं अगर इसको कहूं कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और देश इस वक्त राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य जैसे चीनी और शुगर, शक्कर और शुगर, वैसे ही दोनों पर्यायवाची। मतलब कितना अधिक मानते हैं? राम राज्य की परिकल्पना में क्या देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, किंचित मात्र भी। जो राम राज्य की परिकल्पना है वही हिंदू राष्ट्र। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? राम राज्य में कहते हैं कि धर्म में भी वो बाइफरकेट नहीं करते, मतलब धर्म को भी अलग नहीं करते। राम राज्य है, वहाँ सबको समान दिखाया जाता है, छोटा बड़ा सबको दिखाया। हमारे हिंदू राष्ट्र में भी कोई अलग नहीं है, दोनों समान है। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सिर्फ मजहब और पंथ है। उन पंथ और मजहबों का भी स्वागत है और उनका भी सम्मान है, और उनके जो ईश्वर है या भगवान है उनका भी सम्मान। लेकिन संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है हिंदुस्तान। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बात है, लेकिन सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म है। अबे साले, तभी हम जो सत्य बोलते हैं उस सत्य के उपासक हैं, क्योंकि हम इस देश में एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार चाहते हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो जानने का, इस देश में इतने कितने लोग नहीं है जो हिंदू हैं, हिंदू कहलाते हैं, उन्हें हिंदुत्व का पता नहीं। सनातनी हैं, सनातनी कहलाते हैं, उन्हें सनातन का पता नहीं। पर वर्तमान समय का युवा बहुत बदल रहा है। आज युवाओं की भीड़ कथाओं में देखी जा रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि आज युवा बदल रहा है। कथाओं में वो जय श्री राम के नारे, वो जगह जगह दीपावली मनाने की तैयारियां, वो जगह जगह तिलक लगा करके उनका निकलना, वो हाथ में ध्वज लेकर के बाहर निकलना। आप कह रहे हैं कि जो झंडा उठा रहा है, जो सड़कों पर निकल रहा है, जो धर्म की बातें कर रहा है, क्या वही इंसान है? क्या वही युवा आगे कुछ बेहतर कर सकता है? क्या किसी और धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, या किसी और धर्म को मानते हैं, या जो धर्म को भी नहीं मानता वो इंसान है, क्या वो अच्छा नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा। वो जब किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जब वो अमानवीय कृत्य करते हैं, जब वो झंडा उठाने वालों पर पत्थर फेंकते हैं, जब वो राम पर पत्थर फेंकते हैं, जब वो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, तब वो मानव नहीं। तो दोस्तों, इस धीरेन्द्र शास्त्री का साफ इशारा है कि भारत में जितने भी आतंकवादी है वो सिर्फ मुसलमान है। फिर इस पत्रकार ने भी इसे क्या जवाब दिया, तो आप एंड तक बने रहे। महाराज जी, जो इस्लाम धर्म को मानता है या क्रिश्चियन धर्म को मानता है, हमसे कोई बुराई नहीं है, पर वो हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। इससे नहीं खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो खिलाफ नहीं कर। देखिए, अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, न किसी जाति से होता है, न किसी धर्म से। तो हमने शाबाश लोगों को हमने घर वापसी, मतलब ये घर वापसी चाह रहे हैं आप? नहीं, घर वापसी नहीं, जरूरी नहीं कि वो घर वापसी करें। राम को माने सिर्फ इतना जरूरी काफी। हाँ, घर वापसी करेंगे तो डबल माला पहना, इतना हम कह सकते। ये घर वापसी वाला जो आपका एक अध्याय चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, बहुत प्रचुर मात्रा में चल रहा है। आपके हर कथा में कहीं ना कहीं वो घर वापसी का एक पूरा जत्था होता है। होना चाहिए, प्रत्येक कथावाचक के साथ होना चाहिए। भारत के शंकराचार्यों को भी अब ये काम करना चाहिए। भारत के महामंडलेश्वर और महंतों संतों को भी अब ये काम करना चाहिए। और अब तक वो अहिंसुष्णु थे, अहिंसावादी थे, रहना चाहिए, लेकिन ये काम उसमें एक जोड़ देना चाहिए। लेकिन जो पुराने ख्याल के संत वो तो इस रास्ते पर नहीं जा रहे, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं बार बार?
हम इसलिए रिस्क ले रहे हैं कि हम भारत में क्रांति चाहते हैं, हम इस भारत में सुधार चाहते हैं। हम इस भारत में बार बार राम के ऊपर उंगली उठवाना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं और हमारे हनुमान जी राम के बहुत प्रिय भक्त हैं। हम इस देश में अब लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में हिंदू और मुसलमान नहीं चाहते, हम इस देश में अब क्रिश्चियन और हिंदू नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ राम राज्य हिंदू राष्ट्र। मैं यही तो चाह रहा था कि आप ये बोले कि आप इस देश में हिंदू और क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं चाहते। मैं यही तो चाह रहा था कि आप ये बोले कि आप इस देश में हिंदू और क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं चाहते। ये फंस गया सीएम। नए अवतार में आप आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, सनातन और हिंदू राष्ट्र के अवतार के साथ। हम कोई भगवान नहीं, ना कोई हम बाबा हैं या अवतार, हम सिर्फ एक भारतीय हिंदू, जागे हुए हिंदू हैं। हमारे कोई अवतार नहीं होते, अवतार भगवान के होते हैं, हम सिर्फ जन्म लिए क्योंकि हम इंसान। तो अभी आप जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं सुना है कि आप हिंदुइज्म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मजहब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मजहब के, हिंदू मजहब के, बुद्धिस्ट मजहब के, पारसी मजहब के, सिख मजहब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं। नहीं, सिर्फ कुरान मजीद पे नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब
का मुताला करते हैं। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीजें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीजें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीजें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा के कोई वालदेन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालदेन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब से कितने हवाले अभी सुन लिए हिंदू की किताबों के, कि उन किताबों के हवाले में वो बात लिखी हुई है कि सिर्फ खुदा एक है, माबूद एक है और उसका कोई दूसरा नहीं है और उसकी कोई तस्वीर कोई मूर्ति नहीं है। और इसी तरह अब आप सुनेंगे बाइबल के हवाले से यही बात हवाले के साथ। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहें। फरमाते लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में शमा इज़राइलो अदनाइन अदनाइ खत, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।